सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। हेलो बच्चों, आज के वीडियो में देखिए कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कन्वर्जन वाला सीरीज। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग इस बात का ध्यान रखना है कि आप लोग को पहले थ्योरी पार्ट जरूर क्लियर आना चाहिए, मतलब कि सरल वाक्य क्या होता है, मिश्र वाक्य क्या होता है, संयुक्त वाक्य क्या होता है। ठीक है, दूसरा आप लोग इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन मैं करूंगा, कुछ क्वेश्चन आप लोगों को जब कहूँगा करने के लिए तो स्क्रीन पास करके कर लीजिएगा, ताकि ठीक है आपको प्रैक्टिस भी हो जाए। चाहे इनकेस अगर कुछ भी गलती है या कुछ मिसकंसेप्शन है तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर लें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमें पहले क्या करते हैं, सरल वाक्य संयुक्त वाक्य में रूपांतरण करते हैं। जैसे सरल वाक्य है कि सरस्वती ने नहाकर पूजा की। तो हम जानते हैं संयुक्त वाक्य में बेसिकली हम क्या करते हैं कि एक शब्द है, इसको दो पार्ट में तोड़ देते हैं। क्या करते हैं, एक शब्द को दो पार्ट में तोड़ देते हैं बेसिकली। और कैसे जोड़ते हैं, हाँ, और से, या से, व से, इन शब्दों का मैंने संयुक्त वाले शब्दों का बेसिकली यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने कहा सरस्वती ने नहाकर पूजा की, तो क्या होगा, सरस्वती नहाई और पूजा की, मतलब दो काम हो रहा है बेसिकली। तो कुल मिला जुलाकर संयुक्त वाक्य में हम कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इस बात का ध्यान रखें, जो दो दो काम हो रहा है, मतलब देखिए नहाना और पूजा करना दो काम हो रहा है, तो हम दोनों को अलग अलग कर देंगे तो वही हो जाएगा संयुक्त वाक्य में। देखिए सब्र करिए, कुछ समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो नहीं आ रहा तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे है बच्चे नाश्ता करके विद्यालय गए। देखिए कुल मिलाकर दो काम हुआ कि नहीं। हाँ, कौन कौन सा दो काम हुआ, नाश्ता भी बच्चों ने किया और विद्यालय भी गए। तो हम इसको क्या करते हैं, दो पार्ट में तोड़ देते हैं। कैसे, बच्चों ने नाश्ता किया और विद्यालय गए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल आया। तो सरल वाक्य में जब कन्वर्ट करेंगे कैसे करेंगे, बिल्कुल सही, कि हम उसको दो पार्ट में बेसिकली तोड़ देंगे। ठीक है, एक सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदलते हैं। अगर वो उसी तरह में संयुक्त से अगर सरल में बदलना है तो हाँ, जो दो दो पार्ट में उसे एक में कर देंगे। तो कुल मिला के एक दूसरे के इनवर्स से ही है। ठीक है, आप लोग, चलिए आप लोग ये वाला क्वेश्चन करिए। इसमें थोड़े बच्चे होते हैं अच्छे। ठीक है, दो चीज इसमें बताई जा रही, करिए आप लोग, कर लिए। ठीक है, तो देखिए हम क्या बात करते हैं, संयुक्त वाक्य बदलते हैं। कैसे करते हैं, थोड़े बच्चे और होते हैं अच्छे। ठीक है, मतलब दो चीज बताइए, थोड़ा बच्चे हैं और क्या है, अच्छे होते हैं, दोनों खासियत है। इसे आप लोग ऐसे कर सकते हैं, थोड़े बच्चे और अच्छे होते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग कर सकते हैं, ये भी सही है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये भी सही है। तो हम अंगाला करते हैं। क्या है, चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा। क्या दो काम हुआ, कौन कौन सा, देखना और दौड़ना। तो वही कर देंगे, सिपाही ने चोर को देखा और दौड़ने लगा। तो कुल मिलाकर का समझ देख लीजिए, हर क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारा एक पार्ट में है, ठीक है, उसको हम दो पार्ट में कर रहे हैं कि नहीं। तो दोनों को हमें ध्यान रखना है। कैसे करेंगे संयुक्त वाक्य में सरल से, हाँ, दो वाक्य में संयुक्त में करने के लिए हमेशा दो ही में करते हैं। ठीक है, और कौन कौन शब्द करते हैं यूज, या करते हैं और इसलिए। ठीक है, इसी तरीके का यूज करते हैं, ज्यादातर और का यूज होता है। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। चलिए हम अब अंगाला करते हैं। इसमें क्या है, अब बाकी ये लोग एक बार अपने से ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, जिनको नहीं आया तो कुछ डाउट पूछ लीजिएगा। जैसे कुसुम सास से मिलने नोएडा गई। ठीक है, दो चीज यहाँ पर हो रहा है, एक तो देखिए मिलने मिलना था। ठीक है, एक मिलना था, दूसरा कहाँ तक जाना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग भी कहीं किसी घर जाते हैं, मतलब आपके रिश्तेदार के घर, तो क्या आप पहले मिलने जाते हैं, तो जाने मिलने जाने के लिए तो जाना तो पड़ेगा, तो इसलिए कुसुम को सास से मिलना था इसलिए नोएडा गई। ठीक है, आप लोग को जब किसी से मिलना था इसीलिए जाते हैं ना। तो कुल मिला जुला कर एक शब्द में या डायरेक्ट कहें या इनडायरेक्ट कहें, डायरेक्ट मतलब कुसुम सास से मिले नोएडा गई, या कुसुम को सास से मिलना था इसलिए नोएडा गई। ठीक है, अब हम उसी प्रकार करते हैं कर्मधारय के इसमें सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में। ठीक है, देखिए सरल वाक्य क्या होता है, सिंपल वाक्य होता है। वही मिश्र वाक्य क्या होता है कि हम उसे आश्रित कर देते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना है। मिश्र वाक्य जब भी हमें कहेगा तो हमें एक वर्ड हमेशा याद रखना, कौन सा वर्ड, आश्रित। कौन सा वर्ड, आप लोग बोलिए, आश्रित। बिना आश्रित के हम कोई काम ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हमें आश्रित दिखाना पड़ेगा। यही बेसिकली अंतर भी होता है संयुक्त वाक्य और सरल आश्रित वाक्य, सॉरी हाँ, मिश्र वाक्य में कौन कौन क्या अंतर होता है कि देखिए इसमें कोई एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, लेकिन हमारा जो मिश्र वाक्य होता है इसमें बेसिकली एक दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो हम पहला कर, दुकानदार ने ग्राहक के लिए चाय मंगवाई। ठीक है, आप लोग भी कोई दुकान जाते होंगे तो आप लोग को स्पेशल रहते होंगे तो चाय मंगवाते हैं ना, तो वही तो हमें कन्वर्ट करना है मिश्र वाक्य में। दुकानदार ने जो चाय मंगवाई वह ग्राहक के लिए थी। ठीक है, देखिए अब देखिए आश्रित होगा कि नहीं, मतलब जो चाय मंगवाना है किस पे आश्रित है, ग्राहक के आने पर। ग्राहक न आता न चाय आती, तो कुल मिलाकर आश्रित पर हमें दिखा देना है। ठीक है, अगर इसी को हम सरल में बताइए, बताइए, सॉरी, संयुक्त में बदल लेंगे आप लोग, हाँ।
दुकानदार ने नहीं नहीं कर सकते। पूछिए क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो चीज नहीं है, ठीक है। या तो ऐसे करें, दुकानदार के घर ग्राहक आया इसलिए उसने चाय मंगवाई, ये भी कर सकते हैं, और उसने चाय मंगवाई, ठीक है, कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें थोड़ा सा एक नया एडिशनल शब्द जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग देखिए ख वाला करते हैं, शायद आसिमा सारनाथ जाए, रहने जाए, ठीक है। देखिए इसको कैसे करना है, आश्रितपन दिखाना है, इसमें देखिए सिंपल है, ठीक है। हो सकता है, देखिए हो सकता है, आश्रित हो गया कि नहीं, मतलब कि मैंने प्रोबेबिलिटी है एक तरह से कि अगर हो सकता है कि आसिमा सारनाथ रहने जाए, ठीक है। इस प्रकार हम इसको भी सॉल्व कर लिए। तो देखिए सरल से मिश्र वाक्य में किस बात का हमें ध्यान रखना है कि इसमें हमें एटलीस्ट ये दिखाना है कि हमें मिश्रपन यानी डिपेंडेंसी हमें क्या करना, बताइए आप लोग। हाँ, डिपेंडेंसी हमें 100% ही दिखाना है, ठीक है। तो 1 मिनट हम चलिए अब आगे कुछ क्वेश्चन और करते हैं। अब हम आगे बात करेंगे संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में कैसे बदलें, ठीक है। संयुक्त वाक्य आप लोग समझे थे क्या आता है, बताइए आप लोग, किसी को याद है? हाँ, जिन लोग को याद है, ठीक है। हाँ, संयुक्त वाक्य मतलब दो चीज होती है, एक शब्द कम दो, सॉरी दो काम होता है, उसे मिला देते थे सरल वाक्य हो जाता था, वही तोड़ देते थे तो संयुक्त वाक्य हो जाता। तो चलिए हम बात करते हैं पहला, लल्लू ने चुटकुला सुनाया और मित्र हंस पड़े, ठीक है। तो अब हम कैसे करेंगे, तो हमें देखिए जब भी हम संयुक्त से मिश्र में याद करते हैं ना, इसमें कोई एक एडिशनल शब्द रखते थे, जैसे, ठीक है, याद रखना, जैसे, वैसे, यद्यपि, क्योंकि, इस तरह के, ठीक है। इस तरह का हम जर्नल यूज करते हैं, जैसे उसमें संयुक्त में करते हैं ना, और का उसी प्रकार में इसमें कर लेंगे, ठीक है। जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना आ जाएगा। चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, बहुत आसान है। जैसे ही लल्लू ने चुटकुला सुनाया मित्र हंस पड़े, देखिए डिपेंडेंसी हो गई कि नहीं, यानी आश्रितपन आ गया कि नहीं। क्यों? क्योंकि अगर उन्हें चुटकुला नहीं सुनाया था तो नहीं बच्चे मित्र हंसते उसके। तो कुल मिला जुलाकर आश्रितपन हमें दिखाना है, ठीक है। अब सॉरी, हम संयुक्त वाक्य की बात करते हैं। आगे वाला, समय हो गया है परंतु ड्राइवर नहीं चला, ठीक है। देखिए परंतु हुआ, और हुआ, यद्यपि, सॉरी हाँ, परंतु यद्यपि नहीं, ठीक है। परंतु हुआ, और हुआ, मतलब जितने भी हमें संबंध बताने देते हैं वो शब्द हैं, तो मतलब कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। तो कैसे करेंगे, यद्यपि समय हो गया होता तथापि ड्राइवर नहीं चला, मतलब समय हो जा गया है लेकिन ड्राइवर नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ठीक है, आश्रित है। इस बात का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। तो अब लोग हम लास्ट करते हैं, बाकी दो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। इनकेस कोई भी ड्यूटी सर पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा। जैसे स्कूल, तो हम लोग बात करते हैं कौन सा लास्ट पॉइंट की, स्कूटर में पेट्रोल डलवाऊंगी और चल पड़ूंगी। तो देखिए इस कौन सा वाक्य, संयुक्त वाक्य, देखिए और लगा है तो मतलब संयुक्त है। उसी प्रकार, तो अब हमने बात शुरू में स्टार्टिंग में की, हम जैसे हुआ, वैसे हुआ, यद्यपि हुआ, क्योंकि इस तक वर्ड लगा के भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कहा जैसे स्कूल में पेट्रोल डलवाऊंगी वैसे ही चल पड़ूंगी। स्कूटर में जैसे पेट्रोल डलवा, अगर मतलब ये स्कूटर में पेट्रोल नहीं डलवाते नहीं चलता कि नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं चलता, तो आश्रितपन है ना। तो कुल मिला कर मिश्र वाक्य में किस बात का ध्यान रखना, आश्रित वाक्य में, ठीक है। अब देखिए फिर वही है, मिश्र से सरल में बदलना है। जैसे छोटी, आप लोग कैसे करेंगे, हाँ इस बात का हम ध्यान रखें, जब सरल में करेंगे ना तो मतलब सिंपल भाषा में, जैसे राम खाना खाता है, ठीक है। तो इस एकदम सिंपल है, उसी प्रकार हम सिंपल में कर रहे हैं। जैसे छोटी सी मानसी ऐसे नाच रही थी मानो मंझी कलाकार हो। मंझी मतलब जानते हैं, हाँ मतलब कि जो एकदम रचा हुआ कलाकार। तो जैसे सरल वाक्य में कैसे करेंगे, तो वही छोटी सी मंझी कलाकार की तरह नाच रही है, बिल्कुल सिंपल कर देंगे। कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल कर देंगे, ठीक है। मिश्र वाक्य है आगे है कि जिसके पास टिकट नहीं हुई बस उतर जाए। तो बिल्कुल आसान है, बिना टिकट वाले उतर जाएं। आप लोग भी कभी बिना टिकट के यात्रा मत करिएगा, ठीक है, नहीं तो पुलिस पकड़ फाइन कर देगी झूठी की फालतू का। तो चलिए बाकी आप लोग कर लेंगे ना। हाँ चलो हम लास्ट कर लेते हैं, दो आप लोग कर लीजिए, बाकी लास्ट हम करते हैं। नानी जी कहती मैं अध्यापिका बनूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मिश्र वाक्य है कि नहीं, बिल्कुल है, नानी जी का कहने पर डिपेंडेंस है। तो जो हम सिंपल में करेंगे तो नानी जी मुझे अध्यापिका बनने के लिए कहती हैं बेसिकली। तो कुल मिला जुला कर सरल वाक्य में हम उसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। चलिए हम लास्ट कर लेते हैं कि मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य में कैसे बदलेंगे। तो वही दो क्रिया होगी उसको हम और से या से इसलिए से जोड़ देंगे। जैसे जब घर गोमती, सॉरी जब गोमती घर पहुंची बेटी रो रही थी, मतलब कैसे करेंगे, हाँ कैसे, वही तो भी तो हमें एक लिंकेज वर्ड है ना। तो गोमती घर पहुंची तो बेटी रो रही थी, देखिए बिल्कुल आसान है, ठीक है। इसी प्रकार आप लोग खवाला कर ही सकते हैं। यदि घूमने चलना है तो तैयार हो जाओ, तो मतलब जिसको जिसको घूमने चलना है तैयार हो जाए। तो इसमें हमें देखिए डिपेंडेंसी हटाना है तो हमने इसलिए का यूज कर लिया, ठीक है।
तो कुल मिला के बच्चों मैंने आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। इन केस अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिए, मैं उसको देने की कोशिश करूँगा। और अब तक आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं और हमारे प्रैक्टिस सेशन को नहीं ज्वाइन किए हैं तो सारी वीडियो जाके देख लीजिए, बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, कर लें सब्सक्राइब, बहुत बढ़िया। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।